नमो नमः सर्वेषां स्वागतम् अस्ति अस्मिन् चलचित्रे। अहं मुकेश ओझा सर्वेषां स्वागतं करोमि अस्य पाठस्य अभ्यासस्य कृते। अतिथि देवो भव, ये हम पाठ पढ़ रहे थे और इस पाठ का हमने पूर्ण अभ्यास कर लिया है, पूरा पाठ पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम पाठ का अभ्यास करने वाले हैं, पाठ के जो प्रश्न हैं उनके विषय में जानने वाले हैं। तो यदि आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो आप पूर्व की वीडियो देख करके, चलचित्र देख करके वहां पाठ पढ़ें। अभ्यास इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए, तो हम अभ्यास पढ़ मतलब करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले हमें जो प्रश्न दिया है, लिखा है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखन्तु। इसका अर्थ है कि आगे जो प्रश्न आने वाले हैं इनके हमें उत्तर एक पद में लिखना है। एक पद यानी एक शब्द में। अब इसका मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि एक ही पद होना चाहिए, कभी कभी पद दो पद भी हो जाते हैं। तो एक पद प्रायः रहता है, इसीलिए यहां प्रश्न में कहा है कि एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? लिखा है राधिका कथम चलती स्म। अब पाठ में आया था कि राधिका चलती थी। कैसे चलती थी? तो उसमें कहा था कि राधिका उछलती हुई चलती थी, तो उसके लिए क्या पद था? कूर्दमाना। तो राधिका कथम चलती स्म, इसका उत्तर हो जाएगा कूर्दमाना। गृहे कति अतिथयः सन्ति। घर में कति, कति मतलब कितने, अतिथयः अतिथि हैं। अतिथि का बहुवचन है अतिथयः, अतिथि ही अतिथि अतिथयः। कति अतिथयः सन्ति, तो कितने अतिथि हैं? पंच। एक मार्जारी, दो बच्चे, पुत्र और दो पुत्रियां, पांच हो गए। आगे, काम दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति। काम, काम अर्थात किसको? दृष्ट्वा देखकर, शावकाः भीताः न भवन्ति, जो बिल्ली के बच्चे हैं वो भीत यानी डरते नहीं हैं। तो किसको देखकर नहीं डरते थे? तो राधिका को। तो काम में द्वितीया है तो उत्तर में भी राधिकाम ऐसा आएगा। उत्तरम राधिकाम दृष्ट्वा, तो राधिका को देखकर। एक पद में था इसीलिए हमने राधिकाम लिख दिया। आगे देखें, मार्जार्याः कति शावकाः। अब मेहमान यानी अतिथि कितने थे? पांच। परंतु यहां पूछा है मार्जार्याः कति शावकाः, मार्जारी के कितने बच्चे हैं? तो चत्वारः, चार बच्चे हैं। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, चार बच्चे हैं। आगे, राधिका मार्जार्यै किं ददाति। राधिका मार्जारी को क्या देती है? हाँ, क्षीरम दुग्धम, दूध देती है। चित्रवर्णः कः अस्ति। अब चित्रवर्ण कौन था? है, चित्रवर्ण कौन था? दो उसके पुत्र थे, भीमः शबलः। भीम तो स्थूल था, चित्रवर्ण कौन था? शबलः। अग्रे चलामः, अग्रे पश्यामः। आम्, द्वितीयः प्रश्नः अस्ति। अत्र प्रश्ने किं कथितमस्ति पश्यामः। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। अत्र अस्ति लिखन्तु। अधः प्रश्न, अधः प्रश्नानां मतलब जो नीचे प्रदत्त प्रश्न है उनके पूर्ण वाक्य में, पहले हमने एक पद में लिखे, अब हम पूर्ण पद में, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न, मार्जारी शावकानां नामानि कानि। मार्जारी शावकानां नामानि तन्वी मृद्वी भीमः शबलः च सन्ति। तन्वी मृद्वी भीम और शबल। अग्रे, अग्रे चलामः। राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति। राधिका जो है मार्जारी के शावकों को, बच्चों को किम पाठयति, क्या पढ़ाती है? तो मार्जारी शावकान, राधिका मार्जारी शावकान किम, किम के स्थान पर हमें लेना है अतिथि देवो भव इति पाठयति। संस्कृत में परंपरा है किसी बात को कहने के बाद इति लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐसा। हाँ, इति मतलब ऐसा। राधिका मार्जारी शावकान अतिथि देवो भव इति पाठयति। प्रश्नः, प्रश्नः कः अस्ति? विशिष्टाः अतिथयः के। विशिष्ट अतिथि कौन है? मार्जारी, तस्याः चत्वारः शावकाः च विशिष्टाः अतिथयः सन्ति।
मार्जारी और उसके 4 बच्चे ही विशिष्ट अतिथि हैं। पितामही राधिकां किं वदति? पितामही यानी दादी राधिका को किम वदति, क्या वदति, क्या बोलती हैं? पितामही राधिकां वदति यत्, पितामही राधिका को बोलती है कि, यत् यानी कि, राधिके अरे राधिके अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, अतिथि कब आते हैं ये हम नहीं जानते हैं, किंतु यदा ते आगच्छन्ति, जब वो आते हैं, तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया इति मतलब ऐसा। तो ये देखिए दादी का वाक्य हो गया आखिरी में इति, कि राधिका को दादी क्या बोलते हैं, ये सारा कुछ बोलती हैं। बड़ा उत्तर है, पर सरल रूप में आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। अग्रिम प्रश्नः अस्ति, मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति? मार्जारी कदा, मार्जारी मतलब बिल्ली, कदा मतलब कब, राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति, राधिका के पीछे आगच्छति। तो राधिका यदा शावकानां समीपं गच्छति, राधिका जब शावकानां बच्चों के समीपम गच्छति, तदा मार्जारी राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति। राधिका जब बच्चों के समीप जाती है, तब मार्जारी उसके राधिका के पीछे पीछे आती है। इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति? मार्जारी के जो शावक हैं वो किस प्रकार के हैं, उनकी विशेषता क्या है? देखें, मार्जार्याः शावकेषु तन्वी आकृत्या सुंदरी, हमने पाठ में पढ़ा था, तन्वी सुंदरी है आकृति से। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, मृद्वी जो है स्पर्श से अतीव कोमल है। शबलः चित्रवर्णः, शबल जो है चित्रवर्ण है, रंग बिरंगा है। तथा च भीमः किंचित स्थूलः च आसीत्, यानी जो मतलब बच्चे थे वो किस प्रकार के थे, इस प्रकार से के थे। तो संति की जगह पर आप आसीत भी लगा सकते हैं, अगर चाहें तो आप संति एज इट इज इस प्रकार जैसा के तैसा प्रयोग में ला सकते हैं। इदानीम अस्माकं द्वितीयः प्रश्नः पूर्णः इति। तृतीयं प्रश्नं प्रति गच्छामः। तृतीयः प्रश्नः अत्र लिखितः अस्ति। किं वदति तृतीयः प्रश्नः? अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचकवाक्यानि लिखन्तु। इदानीम यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, नीचे लिखा हुआ प्रश्न है, उसकी प्रश्न सूचक वाक्य बनाने हैं, मतलब कुछ प्रश्न निर्माण करना है, ऐसा आप जानिए कि प्रश्न बनाना है किसी वाक्य से। जैसे यहाँ पर लिखा है लेखनी अत्र अस्ति, इसका उत्तर हम लिख रहे हैं क्योंकि इससे प्रश्न बनाना है। तो अब लिखा है लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, लेखनी यहाँ है, तो अब प्रश्न क्या बनाएंगे, लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी कहाँ है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, लेखनी कुत्र अस्ति। अस्तु, इदानीम् अभ्यासः अस्ति अस्माकं कृते। एकः अत्र प्रश्नः अस्ति, इत्युक्ते को इति अस्ति, वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्ष वहां है, तत्र मतलब वहां, तो फिर से प्रश्न बन जाएगा, वृक्ष कहाँ है, स्थानवाचक के लिए तो प्रश्न कुत्र ही बनता है, कुत्र जो है वो स्थानवाचक है, इसीलिए कुत्र हम प्रयोग कर लेंगे, वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्षः कुत्र अस्ति। इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः, देवालयः अन्यत्र अस्ति, अस्य कृते प्रश्ननिर्माणं करणीयमस्ति। अग्रिमं वाक्यम् एतदस्ति, तर्हि देवालयः अन्यत्र अस्ति, देवालय अन्यत्र है, फिर से स्थानवाचक, तो प्रश्न मतलब इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, देवालयः कुत्र अस्ति। अनन्तरम् अग्रे चलामः। अग्रे लिखितमस्ति, ग इति वाक्यमस्ति, वायुः सर्वत्र अस्ति, वायु जो है सब जगह है, फिर से स्थानवाचक, तो उसके लिए प्रश्न कैसे बनाएंगे, वायुः कुत्र अस्ति। पुनः सरलमस्ति, बहु सरलमस्ति, भवन्तः सर्वेपि सरलतया कर्तुं शक्नुवन्ति, आप सभी बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। बालकाः एकत्र सन्ति, बालक जो है एकत्र, एक स्थान पर है, एकत्र मतलब एक स्थान पर, ठीक है, तो एक स्थान पर है बालक, तो फिर से स्थानवाचक, कुत्र, बालकाः कुत्र सन्ति। माता अत्र अस्ति, माता यहाँ है, माता कुत्र अस्ति। बहुत सरलम, बहुत सरलम, बहुत सरल था। इदानीम् अग्रे चलामः। चतुर्थः प्रश्नः अत्र लिखितमस्ति। चतुर्थः प्रश्नः किं वदति, क्या बोलता है चौथा प्रश्न, उत्पीठिकायां किम् अस्ति, किं नास्ति इति चित्रं दृष्ट्वा लिखन्तु। उत्पीठिका मतलब होता टेबल, टेबल पर, उत्पीठिकायां मतलब टेबल पर, किम अस्ति क्या है, किम नास्ति क्या नहीं है, ऐसा आप चित्र देख करके बताओ। तो यहाँ पर एक ये पट्टिका दी हुई है पीले रंग की, इसके अंदर कुछ शब्द दिए हैं,
इनमें से हमें पता करना है कि कौन से शब्द यहाँ है कौन नहीं है। यहाँ क्या क्या अभ्यास हो रहा है? पहली बात तो अस्ति और नास्ति का अभ्यास होगा। अस्ति मतलब होता है, नास्ति मतलब नहीं है, तो हम बार बार अस्ति नास्ति देखेंगे। दूसरा, यहाँ शब्दकोश का भी अभ्यास हो रहा है। पुस्तक का अर्थ क्या होता है? पुस्तक। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण भी दिया, उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, तो क्या पुस्तक उत्पीठिका पर है? देखिए है में लिया है। उत्पीठिकायाम आगे का जो शब्द है घटी, तो घटी देखिए यहाँ दिख रही है, नहीं है, तो उत्पीठिकायाम घटी नास्ति। इतना सरल है, इसको हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अभ्यास में हमने बनाया है, सबसे पहले जैसे यहाँ पर एक पट्टिका जो दी हुई थी और उदाहरण तो दिए ही है, उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति घटी नास्ति। उत्पीठिकायाम देखें आगे लिखा है कूपी, कूपी, तो उत्पीठिका सबसे पहले हमने यहाँ पर एक जो लाइन बनाई है वो ये बना ली है कि क्या क्या है। तो लेखनी है क्या? नहीं है। चषक है क्या? नहीं है। कूपी है क्या? है, ये रही कूपी अस्ति, उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति। ठीक है, आगे चलते। स्यूतः, स्यूतः मतलब बैग, झोला है, झोला मतलब बैग, अस्ति वा? अस्ति, देखते हैं, हाँ है, तो उत्पीठिकायाम स्यूतः अस्ति ऐसा बन जाएगा, उत्पीठिकायाम स्यूतः अस्ति। आगे संगणकम, संगणक मतलब कंप्यूटर, तो कंप्यूटर है, ये रहा, तो संगणकम अस्ति, उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति। अब देखें वृक्ष, उत्पीठिका पर वृक्ष है क्या? नहीं है। फल है क्या? नहीं है। कंदुक यानी बॉल, बॉल है क्या? है, तो कंदुकः अस्ति। अब जो बचा वो सब नास्ति में। देखिए क्या क्या आएगा, उत्पीठिकायाम लेखनी, अरे क्षम्यताम क्षम्यताम, यहाँ सब जगह उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति, उत्पीठिकायाम चषकः नास्ति, उत्पीठिकायाम वृक्षः नास्ति, उत्पीठिकायाम फलम नास्ति। ये सब के सब नास्ति के अंतर्गत आएंगे और यहाँ पर सब कुछ अस्ति। तो आपको अस्ति और नास्ति का अभ्यास हो गया होगा और इनके शब्दकोश का भी आपने अभ्यास कर लिया होगा। इदानीं पुनः अग्रे चलामः। पुनः अग्रिमः प्रश्नः अस्माकं कृते अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः किं वदति? क्या बोलता है आगे का प्रश्न? रेखाचित्रं दृष्ट्वा, यहाँ पर एक रेखा चित्र बनाया है, ये चित्र बढ़िया सा सुंदर सा बनाया है, इसको देखकर, दृष्ट्वा देखकर उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखो। देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक अव्यय दिया है, ये पद दिया है अत्र, अत्र मतलब यहाँ, तत्र वहां, सर्वत्र सभी जगह, एकत्र मतलब एक स्थान पर, कुत्र मतलब कहां। अब यहां पर कहा है कि ये सारे के सारे शब्द अत्र से, सबके सब तत्र, ये सर्वत्र, ये एकत्र। यहां पर कहा है सबसे पहले इन्होंने एक शब्द लिया मार्जारः, मार्जारः कहां है? तो मार्जारः इसमें है। प्रश्न किया मार्जारः कुत्र अस्ति, इसको जोड़ना है इससे, मार्जारः कुत्र अस्ति, मार्जारः मतलब जैसे मार्जारी मतलब बिल्ली, मार्जारः मतलब बिल्ला, बिलाव, तो मार्जारः कुत्र अस्ति, मार्जार कहाँ है? तो मार्जारः अत्र अस्ति, मार्जारः अत्र अस्ति। देखिए किस ग्रुप में, किस समूह में मार्जार? अत्र अस्ति। मान लीजिए ये यहां होता, मार्जार यहां होता, तो हम लिखते मार्जारः तत्र अस्ति। इसका उदाहरण देखें, सेवकः, सेवक का ये रहा, सेवकः कुत्र अस्ति, सेवकः तत्र अस्ति। कितना सरल है, बहुत सरल। जैसे मैं कहूं छात्रः कुत्र अस्ति, छात्रः अत्र अस्ति, काकः कुत्र अस्ति, काकः अत्र अस्ति, दीपकः कुत्र अस्ति, दीपकः अत्र अस्ति, घटः कुत्र अस्ति, घटः अत्र अस्ति। देखिए इसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, लिखे हैं, देखिए आप। सबसे पहले छात्रः कुत्र अस्ति, तो छात्रः अत्र अस्ति। काकः कुत्र अस्ति, काकः अत्र अस्ति। प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाश कहाँ गया? तो प्रकाश ये रहा, तो प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। प्रकृतिः कुत्र अस्ति, प्रकृतिः कुत्र अस्ति, प्रकृतिः सर्वत्र अस्ति। इदानीं सुधाखण्डः, सुधाखण्डः कुत्र अस्ति, सुधाखण्डः कुत्र अस्ति, पश्यतु, अत्र, सुधाखण्डः अत्र अस्ति। घटी, घटी कुत्र अस्ति, घटी तत्र अस्ति, तत्र कुत्र अस्ति, अत्र अस्ति, घटी
अत्र अस्ति, क्षम्यतां, घटी तत्र अस्ति। अग्रे बालकाः कुत्र सन्ति, बहुवचनमस्ति तर्हि सन्ति। देखिए अस्ति एक वचन है, सन्ति बहुवचन है। इस प्रकार बालकाः कुत्र सन्ति, बालकाः एकत्र सन्ति। पश्यतु, क्षम्यताम्, अत्र बालकाः नास्ति, बालकः कुत्र अस्ति यही बनेगा। तो बालकः कुत्र अस्ति, बालकः बालकः हाँ एकत्र अस्ति न, क्षम्यताम, यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बालकः एकत्र के जगह पर तो है, परंतु यहां से हम बालकः को एक वचन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एकत्र जो है वो एक साथ को दर्शाता है। वो एक साथ जो है वो एक व्यक्ति एक साथ तो नहीं हो सकता, बहुत सारे की होने की जरूरत है, राइट। तो यहां इसीलिए मैंने ये वाक्य लिख दिया था कि बालकाः कुत्र सन्ति। तो देखो बालकः लिखा है लेकिन हमें बहुवचन में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एकत्र मतलब एक स्थान पर, तो बहुत सारे बालक ही होंगे ना। बालकाः कुत्र सन्ति, तो ये मैंने स्वयं से बनाया है। हाँ अभी स्मरण आया, बालकाः एकत्र सन्ति। अग्रे चलामः, पुनः तथैव पश्यामः, उसी प्रकार देखें मयूरः है, लेकिन यहां हमने बनाया मयूराः कुत्र सन्ति, मयूराः एकत्र सन्ति। अग्रे चटकाः कुत्र सन्ति, चटकाः कुत्र सन्ति, चटकाः एकत्र सन्ति। आगतं वा, आ गया, अस्तु। इदानीम् अग्रे चलामः, षष्ठः प्रश्नः अस्ति, छठा प्रश्न है, भोजनशालायां किं किम् अस्ति इति पंचभिः वाक्यैः लिखन्तु। भोजनशाला में क्या क्या है ऐसा 5 वाक्यों में आप लिखो, 5 वाक्यों से लिखो। सबसे पहले लिखा है भोजनशालायां पाचकः अस्ति। अब भोजनशालायां मतलब भोजनशाला में है, जहां भोजन करते हैं वह स्थान, तो भोजनशाला में पाचक है, पाचक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ सूचक पद दिए हैं, इनके माध्यम से वाक्य निर्माण करना बहुत सरल है। भोजनशालायां पाचकः अस्ति, भोजनशाला में पाचक होता है पकाने वाला, मतलब जो भोजन पकाते हैं उनको पाचक कह रहे हैं। तो भोजनशाला में पाचक है, भोजनशाला में पाचकः अस्ति। अब पात्र देखते हैं, पात्र मतलब होता है बर्तन। भोजनशालायां पात्रम अस्ति, आम अस्ति, भोजनशालायां पात्रम अस्ति। तंडुल मतलब चावल, भोजनशाला में चावल रहेंगे क्या, हाँ रहेंगे, हो सकते हैं, तंडुलाः सन्ति। शाक सब्जी, भोजनशाला में सब्जी है, शाक है, तो है, शाकानि सन्ति, बहुवचनम भविष्यति। अग्नि, भोजनशाला में अग्नि है, जलम है। तो ये सब के सब अस्ति से ही वाक्य बनेंगे, कितने सरल है देखिए। भोजनशालायां पात्रम अस्ति, भोजनशालायां तण्डुलाः सन्ति, भोजनशालायां शाकानि सन्ति, भोजनशालायां अग्निः अस्ति, भोजनशालायां जलम अस्ति। अब आगे का जो प्रश्न है उसे करने के लिए हमें कुछ सीखना आवश्यक है। यहां पर हमारा शीर्षक है अव्यय लक्षणम। इसका क्या तात्पर्य है, सबसे पहले समझे हम अव्यय। अव्यय क्या होता है, अव्यय का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो बदले नहीं। अगर शब्दों के क्षेत्र में हम देखें, शब्दों की दुनिया में देखें, तो शब्दों के संबंध में अव्ययों के लिए कहा जाता है ऐसे शब्द होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अब उनके लक्षण क्या है, अव्ययों के लक्षण क्या है, देखते हैं। एक परिभाषा हमारे ही पाठ में दी हुई है, नीचे आप देखेंगे, उसी परिभाषा को मैंने यहां लिया है। लिखा है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। यानी सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में यन्नव्येति जो सदृश रहता है, सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में जो सदृश यानी समान रहता है, जो बदलता नहीं है, उसी को अव्यय कहते हैं। इसी को हम फिर से पढ़ते हैं, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। इसको सरल रूप में यहां समझाया गया है, अव्यय पदों में वचन भेद, विभक्ति भेद तथा लिंग भेद नहीं होता है, ये वाक्य में सदा एक समान रहते हैं। इनके उदाहरण हम देखते हैं। जितने भी पद हमने पाठ में पढ़े थे जो कि अलग रंग से वहां पर चित्रित किए गए थे, बताए गए थे, वो सब के सब अव्यय ही हैं।
जैसे कुछ अव्यय पद यहां मैंने लिखे हैं, अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र, पुरतः, पृष्ठतः, उपरि, अधः, बहिः, अन्तः, सर्वदा, इति, च, अपि, तथा, एव इत्यादीनि सर्वाणि अपि अव्ययपदानि सन्ति। एतानि पदानि कदापि परिवर्तितानि न भवन्ति। ये सब के सब अव्यय पद हैं जो कि कभी भी नहीं बदलते हैं। इसी के आधार पर आगे का प्रश्न है जो हम देखते हैं। आगे प्रश्न है, सप्तमः प्रश्नः अस्ति, अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। अधोलिखित वाक्यों में से अव्यय पदों को चुन करके लिखना है। ठीक है, अभी देखते हैं। अमितः गृहात् बहिः गच्छति। अमित गृह बहि गच्छति। गृहात् में गृह में पंचमी तो गृहात्, तो अमित घर से बाहर जाता है, ये वाक्य है। अब इनमें अव्यय पद कौन होगा, आपको पता चल गया होगा, सरल सा है, बहिः। देखें बहिः। फिर लिखा है, एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति। एकः वानरः तो होगा नहीं, वृक्षस्य में भी नहीं है, तिष्ठति भी नहीं, तो ऊपरी। फिर सह फलानि अधः क्षिपति, तो यहां अव्यय पद क्या होगा, आपको पता चल गया होगा, अधः। अग्रे, तत्र एकः बिडालः अस्ति। तत्र, ये अव्यय है। आगे, बिडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति। ये अन्तः यहाँ पर अव्यय है। ये इसीलिए मैंने अव्यय पदों को समझाया था, और इस पाठ में जितने भी ये इस प्रकार के पद आए हैं वो सब के सब अव्यय होते हैं। अव्ययों की चर्चा हम पृथक रूप से कभी करेंगे, अभी इस पाठ में इतना पर्याप्त है। अग्रे चलामः। अस्माकं अष्टमः प्रश्नः अस्ति। अष्टमे प्रश्ने किम् उक्तम् अस्ति, किं कहा गया है, क्या कहा गया है। आठवें प्रश्न में उदाहरणानुसारं कः कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार कह, कौन कहाँ है, कहाँ नहीं है, ऐसा लिखो। मतलब ये ऐसा पूछा गया है कि कौन कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, ऐसे भी आप जान लीजिए। फिर से यहाँ पर अस्ति और नास्ति का अभ्यास है। जैसे सिंह वने, वन में, जहां यहाँ पर जितने भी शब्द हैं सप्तमी विभक्ति में है और उनका अर्थ हो रहा है मैं या पर। तो वने वन में, आकाशे आकाश में, समुद्रे समुद्र में, मोदके मोदक में, सूर्य सूर्य में, इस प्रकार सब में मैं या पर का अर्थ होगा। जैसे पर्वते, तो पर्वते पर्वत में नहीं होगा, पर्वत पर। वृक्षे वृक्ष पर, इस प्रकार से देखें। सिंह, सिंह जो है वने, वन में, वन में होता है क्या, हाँ, तो सिंह वने अस्ति। सिंह कार्यालय में होता है क्या, नहीं, सिंह कार्यालये नास्ति, ऐसे बोल सकते हैं। तो सिंह वने अस्ति, सिंह कार्यालये नास्ति। छात्र आकाशे, छात्र आकाश में रहेगा क्या, उड़ता है छात्र, ऐसे उड़ेगा नहीं, तो छात्र आकाशे आकाशे नास्ति, विद्यालये अस्ति। आगे देखते हैं। मत्स्य समुद्रे, मत्स्य मतलब मछली, समुद्र में है क्या, हाँ अस्ति। वृक्ष पर है क्या, नास्ति। अग्रे, मधुरता मिठास, मोदक यानी लड्डू, मोदक में मिठास है क्या, तो मधुरता मोदके अस्ति। कड़वापन, कषाय मतलब कड़वापन, तो मधुरता क्या कड़वेपन में होती है, नहीं, तो मधुरता मुदके अस्ति, मधुरता कषाये नास्ति। उष्णता यानी गर्मी, तो उष्णता सूर्य अस्ति, अस्ति। उष्णता चंद्रे, चंद्रमा में उष्णता होती है क्या, नहीं, चंद्रमा में तो शीतलता होती है, तो उष्णता सूर्य अस्ति, उष्णता चंद्रे नास्ति। वानरः नद्याम, वानर नदी में रहेगा क्या, ना, तो वानरः नद्यां नास्ति, वानरः वृक्षे अस्ति। नौका जले अस्ति, नौका जल में है तो बिल्कुल अस्ति, नौका पर्वते नास्ति। अज्ञानम पंडिते, पंडिते यानी विद्वान, पंडित अर्थ है विद्वान से, तो अज्ञान, अज्ञान यानी अज्ञान, तो अज्ञान पंडित में होता है क्या, अगर वो अज्ञान पंडित में रहेगा तो फिर पंडित किस बात का, तो पंडित में अज्ञान नहीं होगा, तो अज्ञानम पंडिते नास्ति, अज्ञान मूर्खे अस्ति। मूर्ख व्यक्ति मूर्ख इसीलिए होता है क्योंकि उसमें अज्ञान रहता है, तो अज्ञानम पंडिते नास्ति, अज्ञानम मूर्खे अस्ति। चंद्रः अमावस्यायाम, चंद्र जो है अमावस्या को होता है क्या, नहीं होता, तो चंद्र अमावस्यायाम नास्ति, चंद्रः पूर्णिमायाम अस्ति। अवकाशः सोमवासरे, अवकाश सोमवार को होता है क्या, देखिए यहां पर सामान्य रूप से प्रश्न किया है, ऐसे नहीं है कि सोमवार को अवकाश नहीं हो सकता, हो सकता है,
परंतु सामान्य रूप से क्या सोमवार को अवकाश होता है? नहीं। तो सोमवार को अवकाश नहीं है, अवकाश रविवार को। अवकाशः सोमवारे सोमवासरे नास्ति, रविवासरे अस्ति। धन्यवादः। इदानीं वयम् अस्माकं सर्वेषामपि प्रश्नानाम् अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीम् अहम् इच्छां करोमि, मैं इच्छा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रत्येक प्रश्न का अभ्यास किया होगा, आप सभी ने सीखा होगा। ये जो उद्देश्य है मेरा चलचित्र निर्माण का, वो यही है कि आप सभी को इसमें सहायता मिले और शुद्ध उच्चारण के साथ, शुद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से आप प्रश्नों को सरल तरीके से समझ पाएं और स्वयं से करने में समर्थ हो पाएं। यही मेरा उद्देश्य है। मैं प्रयास करूंगा आगे भी इसी प्रकार के चलचित्र निर्माण हेतु आप सभी देखें और पढ़ें। अस्तु, धन्यवादः। वयं पुनः मिलामः। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वेपि सम्यग् रीत्या अभ्यासं कुर्वन्तु, पठन्तु, संस्कृतं जानन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः।